अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। DCP एस श्रीनिवास IPS की मीडिया ब्रीफिंग, क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। राजेंद्र नगर जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस S श्रीनिवास IPS ने आने वाले बकरीद ईद उल अजहा त्यौहार के पेश नज़र किए गए इंतजामात के बारे में मीडिया को तफसीलात फराहम की। चंद्रायन गुट्टा और फलकनुमा डिवीजन्स में बकरीद के इंतजामात के सिलसिले में जानवरों के ताजरों और कुरैशी बरादरी के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में ACP चंद्रायन गुट्टा, A सुधाकर, ACP फलकनुमा, MA जावेद के अलावा मुख्तलिफ थानों के इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और पुलिस अमला शरीक रहा। मीटिंग के दौरान जानवरों की नकल व हमल को मुकर्ररा क़वानीन के मुताबिक अंजाम देने, सफाई सुथराई बरकरार रखने और त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाने पर जोर दिया गया। पुलिस हुकाम ने वाज़ेह किया कि कोई भी शख्स कानून को हाथ में लेने या अमन व अमान में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें रॉडी शीट खोलना भी शामिल है। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमिक क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। हर वालिदैन का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे और जिंदगी में कामयाब हो। सक्सेस द स्कूल में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाते, हम बच्चों में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डेवलप करते हैं। हम हर स्टूडेंट को उनकी बेस्ट पोटेंशियल तक लेके जाते हैं। Admissions are now open for the academic year 2026 to 27 from nursery to grade 10. Limited seats are available. आज ही सक्सेस द स्कूल विजिट कीजिए और अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर की बुनियाद रखिए। सक्सेस द स्कूल, जहां तालीम भी है और तरबियत भी। तेलंगाना के अक़लियती बहबूद के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने हज 2026 के इंतजामात के सिलसिले में सेक्रेटरिएट में एक आला सतही जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए आज़मीन हज के लिए आलमी मियार की सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। इजलास में बताया गया कि इस साल हैदराबाद एम्बैरगेशन पॉइंट से तकरीबन 10,000 आज़मीन हज रवाना होंगे। वज़ीर ने मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत दी कि यात्रियों के लिए रिहायशी, ट्रांसपोर्ट, तिब्बी सहूलियात, सिक्योरिटी और एयरपोर्ट इंतजामात को बेहतरीन अंदाज में यकीनी बनाया जाए। हज परवाज़ें फ्लाइनर्स के जरिए 4 मई से 21 मई 2026 तक हैदराबाद से जिद्दा के लिए चलाई जाएंगी, जबकि वापसी की परवाजें मदीना से 11 जून से 26 जून 2026 के दरमियान होंगी। वज़ीर ने आज़मीन के लिए हज हाउस में आरामदा क़याम, तेज़ रफ्तार डॉक्यूमेंटेशन, बोर्डिंग पास सहूलियात, तिब्बी जाँच और वैक्सीन कैंपस के इनेकाद पर जोर दिया। इसके अलावा हज हाउस से एयरपोर्ट तक खुसूसी बसों, आसान लगेज मैनेजमेंट, ख्वातीन के लिए खुसूसी सहूलियात, बुजुर्गों के लिए खुसूसी मदद और एयरो ब्रिज की सहूलत फराहम करने की हिदायत दी गई। कारवान असम्बली हल्के में शदीद गर्मी के पेश नज़र पानी की किल्लत से निमटने के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए गए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने शेख पेट फिल्टर का दौरा किया। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान और अमीरुद्दीन भी मौजूद थे। MLA ने HMWSNSB के डायरेक्टर ऑपरेशन GM और DGM के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए गर्मियों में बढ़ती हुई पानी की तलब पर तफसीली तबादला ख्याल किया। MLA ने ओहदेदारों को सख्ती से हिदायत दी कि पानी की किल्लत वाले इलाकों, आलूदगी से मुतासरा मकामात, नशेबी इलाकों और मसाजिद व मंदिरों जैसे अहम मकामात पर मुफ्त पानी की टैंकर्स की तादाद में इजाफा किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि पूरे कारवान हल्के में रोजाना कम अज़ कम 5 पानी के टैंकर्स फराहम किए जाएं और शाम तक सप्लाई जारी रखी जाए ताकि अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर MIM के कारकुनान भी मौजूद थे, जिन्होंने ज़मीनी सतह पर इक़दामात के मुयस्सर निफाज के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। TGSRTC JAC के तहत RTC मुलाजमीन ने ऐलान किया है कि वो मेहदीपट्टनम डिपो में मुत्तहिद होकर हड़ताल कर रहे। मुलाजमीन ने कहा है कि हुकूमत ने अपने मंशूर में जो वादे किए थे उन्हें फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। मुजाहिरीन ने अपने मुतालिबात पेश करते हुए कहा कि TGSRTC को हुकूमत में जम किया जाए और यूनियंस को मुकम्मल आज़ादी दी जाए। उन्होंने 2021-25 के वेज रिवीजन और DA बकायाजात की अदायगी का भी मुतालबा किया। मुलाजमीन ने इलेक्ट्रिक बसों की प्राइवेटाइजेशन मनसूख करने, काम के बोझ को
कम करने, किलोमीटर्स में कमी और ड्यूटी के औकात में इजाफा करने का मुतालबा किया। इसके अलावा वर्कशॉप्स को मजबूत बनाने और ड्राइवर्स, कंडक्टर्स व मैकेनिक्स की आउटसोर्सिंग खत्म करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों को मुकम्मल तौर पर DTG/SRTC के हवाले किया जाए और 2017 से अलावेंस में इजाफा किया जाए। BWS मुलाजमीन को बराह रास्त मुस्तकिल करने और कंसल्टेंट तनख्वाहों को खत्म करने का भी मुतालबा किया। RTC मुलाजमीन ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर न किया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। इससे हरासमेंट, लीव टाइम पे नहीं दे रहे, लीव शादी है तो नहीं दे रहे, बीमार है तो नहीं दे रहे, बीवी बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाने को नहीं दे रहे। तो ये हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से हर एक वर्कर अपने अपने डिसीजन से पूरे जो है आज रोड पे आके स्ट्राइक सक्सेसफुल, आज 100% सक्सेसफुल हो गया। मैं रेवंत रेड्डी से गुजारिश करता हूँ कि आज जो है सो सुबह में फर्स्ट आवर्स में करीमनगर में एक फाइटल एक्सीडेंट हो गया, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके मैं पूछना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से। इसके तो आरटीसी वाले तो इसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आरटीसी बस चलाना मामूली बात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप इससे इधर से लेके आ जाएंगे, यूपी से ला लेंगे, बिहार से ला लेंगे, रोड पे छोड़ देंगे। एक आरटीसी में हैदराबाद के अंदर बस चलाना बोले तो बहुत बड़ा जिगर। तेलंगाना के सरकारी विप डॉक्टर अडंकी दयाकर ने आरटीसी मुलाजमीन से अपील की है कि वो कुछ खुद गर्ज अनासिर की साजिशों का शिकार ना हो जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरटीसी को बचाने में कांग्रेस हुकूमत का अहम किरदार रहा और आइंदा भी उसे महफूज रखा जाएगा। दयाकर ने इल्जाम लगाया कि के चंद्रशेखर राव और उनके साथी आरटीसी को प्राइवेटाइज करके फायदा उठाना चाहते थे, मगर हुकूमत और मुलाजमीन के इत्तेहाद ने उनके मंसूबों को नाकाम बनाया। उन्होंने कुछ यूनियन लीडरों पर भी तनकीद की और कहा कि वो केसीआर के हामी बनकर हड़तालों को हवा दे रहे, इसलिए मुलाजमीन को चाहिए कि वो ऐसी किसी भी तहरीक का हिस्सा न बने। डॉक्टर दयाकर ने यकीन दहानी कराई कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर पूनम प्रभाकर मुलाजमीन के साथ खड़े हैं और उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेंगे। 20,000 మంది ఉద్యోగులకు నష్టం జరగకుండా సమ్మె విరమింపజేసి వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారానికి ఒక హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే అక్కడ ఎవరైతే ప్రధానమైన సంఘాలుగా పిలువబడేవన్నీ కూడా వాళ్ళను సమ్మెకు ఎగదోసి शालीबंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में हैदराबाद सिटी पुलिस साइबर संभाग के जानिब से गाजी बंडा एक्स रोड पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में एडिशनल DCP माजिद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि ACP छतरीनाका, इंस्पेक्टर शालीबंडा और दीगर पुलिस अमला भी मौजूद रहा। इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस के वॉलंटियर्स मोहम्मद फेरोज अली खान, अदनान मोहम्मद, हुसैन मोहम्मद, इमरान और JD जावेद ने भी फाल शिरकत की और प्रोग्राम के दौरान अवाम को साइबर जुराइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल सिक्योरिटी के हवाले से आगाह किया गया। सरकारी विप अडंकी दयाकर ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए BRS रहनुमाओं खुसूसन T हरीश राव और के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि हरीश राव के खिलाफ मामलात सामने आने के बाद वो नई कहानियां सुनाकर हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश कर रहे और कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बहाना बनाया जा रहा। दयाकर ने सवाल उठाया कि अदालती फैसले से पहले ही इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक तरफ KCR अवामी सतह पर ड्रामे कर रहे तो दूसरी जानिब BJP से मुताल्लिक़ नई कहानियां गढ़ी जा रही। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम मामले पर माहिरीन की कमेटी के जायजे के दिन ही सियासी सरगर्मियां तेज करना मशकूक है। रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन JAC की अपील पर आदिलाबाद में हड़ताल का आगाज हो गया, जिसके बाइस ट्रांसपोर्ट निजाम बुरी तरह मुतासर हुआ। हड़ताली मुलाजमीन ने डिपो के मेन गेट पर धरना देकर बसों की आमद व रफ्त को रोक दिया, जिससे तमाम बस सर्विसेज मुअत्तल हो गई। बसें डिपो में ही खड़ी रह जाने से मुसाफिर अपनी मंजिलों तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे। JAC कायदीन ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके 32 मुतालबात हैं जिन्हें हुकूमत फौरी तौर पर हल करे। उन्होंने खास तौर पर RTC को हुकूमत में जम करने और यूनियनों को बाज़ाब्ता इजाजत देने का मुतालबा किया। हड़ताल के सबब आदिलाबाद डिपो में बसें खड़ी रह गईं, जबकि हड़ताल की इत्तला न होने के बाइस बस स्टैंड पहुंचने वाले मुसाफिर शदीद मायूसी के साथ वापस लौट गए।
तेलंगाना भर में जारी टीएसआरटीसी महाधरना के तहत जिले वनपर्ती में भी आरटीसी मुलाजमीन ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। वनपर्ती आरटीसी डिपो के सामने खवातीन व मर्द कंडक्टर्स, ड्राइवर्स और दफ्तरी अमले ने कसीर तादाद में जमा होकर धरना दिया। मुजाहिरीन ने रियासती हुकूमत की जानिब से मिलने वाले फवायद और सहूलियात के निफाज का मुतालबा किया। मुलाजमीन ने आधी रात डिपो के गेट के सामने बैठकर बसों की आमद व रफ्त रोक दी, जिसके बाइस सुबह तक एक भी बस सड़क पर नहीं आ सकी। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने वाज़ेह किया है कि जब तक हुकूमत उनके मुतालबात पूरे नहीं करती धरना खत्म नहीं किया जाएगा। మరి కనుక దయచేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ మా మేనేజ్మెంట్ కానీ ఎర్రబోలు ప్రవేశపెట్టి అందరూ కూడా సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం అందించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం। అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే అయ్యా మా पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस अलमनाक वाक़े में जान गंवाने वालों को याद किया और सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, गुज़िश्ता साल आज ही के दिन पहलगाम में खौफनाक दहशतगर्दाना हमले में जान गंवाने वाले मासूम लोगों को हम याद करते हैं, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मेरी ताज़ियत उन सोगवार खानदानों के साथ है जो इस बेपनाह नुकसान का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बतौर कौम हम इस गम और अज़म की घड़ी में मुत्तहिद हैं। हिंदुस्तान किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी के सामने कभी नहीं झुकेगा। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। काबिले जिक्र है कि 22 अप्रैल 2025 को ही दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वादी बेसरन में घूमने आए सयाहों पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इस हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जानें गई। इस दौरान दहशतगर्दों ने लोगों से उनका नाम और मजहब पूछकर ख्वातीन और बच्चों के सामने ही उन्हें गोली मार दी। इसके बाद हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए थे। उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचर भर्ती मामला एक बार फिर सुर्खियों में। यूपी की राजधानी लखनऊ में उम्मीदवारों ने फिर से धरना मुजाहरा किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवार असेंबली का घेराव करने के लिए पहुंचे। मुजाहरे के दौरान एहतजाजी उम्मीदवार गले में झाड़ू और मटकी लटका कर पहुंचे थे और बीजेपी ज़रा क़ियादत रियासत की योगी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मुजाहरा कर रहे उम्मीदवारों ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत दलित और पसमानदा लोगों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़रा इल्तवा मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत की तरफ से वकील नहीं खड़ा हो रहा, जिसकी वजह से मामले में पैरवी नहीं हो पा रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। सफा आ जाओ सफा, शादियों का सीजन आ चुका है और सफा गारमेंट्स लाया है वेडिंग स्पेशल ऑफर। फ्लैट 40% ऑफ ऑन रेडीमेड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 1499 में। फ्लैट 30% ऑफ ऑन शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न फैब्रिक्स। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। जल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्जेंट स्टिचिंग सिर्फ 8 घंटे में। शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी स्टिचिंग सिर्फ 1499 में। शादी हो या स्पेशल ओकेजन, अपनी शख्सियत को दीजिए एक रॉयल अंदाज। न्यू ग्रैंड शोरूम, हयात मॉल बिसाइड मिनर्वा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। सर
आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।